साथियों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी का भूतपूर्व संकट व्याप्त है। आज कोरोना की विनाश लीला, प्रदूषण का प्रकोप और परमाणु अस्त्रों की संहारक क्षमता ने मानव जाति के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव जाति भी डायनासोर्स की तरह विलुप्त हो जाएगी? अभी तो एक नाइनोस्कोपिक वायरस ने घर भर पाया है। कल को मनुष्य ने यदि लैब में कोई जीवंत प्रजाति विकसित कर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया तो क्या होगा, जरा सोचिए। ऐसे में मुझे अपने प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद की अनुपम कृति कामायनी महाकाव्य की पंक्तियां बरबस याद आ जाती हैं। चिकित्सा व्यवसाय की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जब भी मैंने इस अमर रहस्यवादी रचना को पढ़ा तो प्रसाद जी की विराट सोच और उनके भविष्य दृष्टा होने का अलग ही अनुभव हुआ। मानव जाति पर मंडरा रहे खतरों की कल्पना और उसका मार्मिक चित्रण प्रसाद जी ने बहुत पहले ही कर दिया था। कामायनी महाकाव्य में वर्णित देव जाति अपने शक्ति के दम अहंकार में चूर है और भोग विलास में लिप्त है। अपने अहंकार के मद में चूर यह देव जाति प्राकृतिक शक्तियों का जरा भी सम्मान नहीं करती। लेकिन एक दिन अचानक जल प्रलय होता है। प्रकृति की दुर्जय शक्ति के सम्मुख सब कुछ पानी के बुलबुले की तरह नष्ट हो जाता है। संपूर्ण देव जाति का विनाश हो जाता है। मनु जीवित बच जाते हैं। केवल मनु जीवित बचते हैं। वे इस महाविनाश के साक्षी होते हैं। प्रकृति की इस निर्मम करुण लीला को देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है। वैराग्य और निराशा की भावना अपने चरम पर होती है। लेकिन अंततः मानव जाति के पुरुषार्थ की जीत होती है। मानव मन में नई सृष्टि, नए जीवन के सृजन की भावना विजयी होती है। मनु दो प्रतीकात्मक स्त्रियों श्रद्धा और ईरा के संपर्क में आते हैं और नई सृष्टि की रचना होती है। तो साथियों, प्रस्तुत है इस महाकाव्य की कुछ पंक्तियां जो आज के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में। प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में। भोले थे हाथ तिरते केवल सब विलासता के नद में। भोले थे हाथ तिरते केवल सब विलासता के नद में। अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे ये जयनाद। अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे ये जयनाद। कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। वह उन्मुक्त विलास हुआ क्या, वह उन्मुक्त विलास हुआ क्या। स्वप्न रहा या छलना थी, स्वप्न रहा या छलना थी। देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कल्पना थी। देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कल्पना थी। शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति की पत्तल में विनम्र विश्रांत। शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति की पदतल में विनम्र विश्रांत। कांपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। कांपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि।
अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। गया गया सब कुछ गया, मधुर सुर बालाओं का श्रृंगार। गया सब कुछ गया, मधुर सुर बालाओं का श्रृंगार। उषा ज्योत्सना सा यौवन, स्मित मधुप सदृश निश्चिंत विहार। उषा ज्योत्सना सा यौवन, स्मित मधुप सदृश निश्चिंत विहार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन। पुलक स्पर्श का पता नहीं, पुलक स्पर्श का पता नहीं। मधुमय चुंबन का तरता है, मधुमय चुंबन का तरता है। आज न मुख को सता रही, मधुमय चुंबन का तरता है। आज न मुख को सता रही। साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि इस विपदा से मनुष्य जल्द ही जल्द निजात पालेगा और विजय प्राप्त करेगा। लेकिन हम यदि चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सुरक्षित रहें, तो संपूर्ण मानव जाति को यह संकल्प लेना होगा कि हम ईश्वर प्रदत्त अपने ज्ञान, अपनी शक्तियों और क्षमताओं का प्रयोग एक सीमा के अंदर रहकर करें। जो राष्ट्र या समूह प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान नहीं करते, हमें उनका बहिष्कार करना ही होगा। धन्यवाद। जय भारत।